Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 7. Chapter 4, Squares and Square Roots. Exercise 4a. Question number 5. Find the lowest perfect squared number that is divisible by 12, 16, 20 and 24. Solution. So students, लोएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले एलसीएम को फाइंड करेंगे। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 12, 16, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे। 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 10 are 20, 2 12 are 24, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 3 as it is, 2 2 are 4, 5 as it is, 2 3 are 6, 3 as it is, 2 1 is 2, 5 as it is, 3 as it is, 3 1 is 3, 1 5, 3 1 is 3, 1 और 5 as it is लिखें। 5 1 is 5, 5 1 is 5. So the LCM of 12, 16, 20 and 24 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. इन सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 240. वी नीड अ लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर. द नंबर 240 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने क्या फाइंड करना है? परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप देखें हमारे पास ये जो 240 नंबर है ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो वी मस्ट फाइंड द लीस्ट मल्टीप्लायर दैट विल मेक 240 अ परफेक्ट स्क्वायर. सो हमने एक ऐसा लीस्ट मल्टीप्लायर फाइंड करना है जो हमारे पास क्या कर दे? 240 को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। सो 240 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब आप देखें हमने यहाँ पर क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम हमेशा किसे क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं। हम पेयर बना रहे हैं, 2 और 2 का पेयर बना है तो ये हमारे पास एक पेयर है और 2 और 2 का ये हमारे पास सेकंड पेयर है, जबकि 3 और 5 के साथ हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है जिनसे हम पेयर बना सके. सो नंबर 2 अपीयर्स इन पेयर्स बट 3 and 5 और सिंगल. आप देखेंगे 3 और 5 क्या है? सिंगल है, इनके साथ पेयर नहीं है. हेंस 240 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 15. 5 3 और 15. सो 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 240 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3600 और 3600 हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. Question number 6. The sum of the squares of two positive whole number is 794. If one of the number is 13, find the other. So students, question number 6 में हमसे कहा गया है कि अगर हम सम लें, ठीक है, sum of the square of two positive whole number is 794. कि अगर दो नंबर्स का सम लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है? 794 के इक्वल है. अब उन दो नंबर में से एक नंबर अगर 13 है तो आप बताएं कि दूसरा नंबर क्या होगा? सोल्यूशन. लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स. हमने लेट कर दिया कि हमारे पास क्या है? एक नंबर एक्स के इक्वल है और गिवन जो है कि हमें गिवन है कि एक नंबर किसके इक्वल है? गिवन नंबर क्या है? 13. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 794. हमें कहा गया था क्वेश्चन में सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि सम लेना है जो भी दो नंबर्स होंगे बट उनका स्क्वायर्स के साथ. सो सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 794. एक्स स्क्वायर 13 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 169 विच इज इक्वल टू 794. एक्स स्क्वायर एज इट इज, 794 एज इट इज. 169 हमारे पास यहाँ क्या है? प्लस है, तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625. 625 कैसे आया है? 794 माइनस 169 वी गेट 625. अब हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट. स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625. आपको पता है स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर लेते हैं. जब इन दो वैल्यूज को हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625.
अब 625 के हमने क्या लेने हैं, पेयर्स लेने हैं, और पेयर्स में हमने उसको उसके फैक्टर्स लेने हैं, और फैक्टर्स के बाद हमने उसको पेयर की फॉर्म में लिखना है। सो हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखिए यहाँ पे हमने पेयर्स में लिखा है। सो x इक्वल्स टू, जब स्क्वायर रूट से बाहर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू 25। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया है, x इक्वल्स टू 25, और एक नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या था, x इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 7, अ गार्डनर with 5770 plants wants to arrange them so that the number of rows of plants equals the number of plants in each row. When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. Solution. क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ रोज द गार्डनर वांट्स टू मैक। सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन नंबर ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे, 5770। नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय, अब नंबर ऑफ प्लांट्स कौन से थे जो फॉल्स शॉर्ट हुए थे, वो कितने हैं हमारे पास, 6। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, 5770 प्लस 6। जब इन दो वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास आ जाएंगे 5776। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ रोज के लिए हम क्या करेंगे, 5776 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे। जब हम 5776 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, आप देख सकते हैं हमने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और फिर उनको पेयर्स में लिखना है। पेयर्स में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब देखिए हमने इसके ऊपर भी क्या लिया है, स्क्वायर रूट। अब हम जब स्क्वायर रूट से इसको अलग करें लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 विच इज इक्वल टू 76। सो नंबर ऑफ रोज जो कि हमने फाइंड करनी थी वो क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 76। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स जो है डिवीजन की हेल्प से किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी बाय डिवीजन मेथड हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज इजी टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स सच एज 1, 81, 100, 1000 एंड 998,001 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 10, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6724। सो स्टूडेंट्स इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब डिवीजन मेथड में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। Follow the steps carefully. They are very similar to those in long division. Step 1, 6724। अब आप देखें यहाँ पर हमने क्या लगाई है, लाइंस लगाई हैं। अब इन लाइंस को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, आप देखें, डिवाइड द नंबर इनटू पीरियड्स बाय पुटिंग अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स बिगिनिंग फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने जो बार लगाई है इसको हम लगाएंगे। अब कितने नंबर्स पे लगाते हैं, 2 नंबर्स के, मीन्स कि यहाँ भी हमने क्या कंसीडर लेना है, एक पेयर ही लेना है। सो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले बार लगानी है, मीन्स से लाइन बनाने हैं, उनको पेयर्स में रखना। और पेयर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, यूनिट्स प्लेस। और आप ये याद रख लें कि हम अपनी राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज कंटेन इन द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द फर्स्ट फिगर ऑफ द रूट। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर क्या करे, हुज स्क्वायर इज कंटेन इन द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द फर्स्ट फिगर ऑफ द रूट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा है 8, 8 और 64। अब देखें ये हमने क्या लिखा है, ये हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया है जिसका स्क्वायर क्या है, हुज स्क्वायर इज कंटेन इन द फर्स्ट पीरियड। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम द पीरियड। सो अब हमने क्या कर देना है, ये जो पेयर है इसमें से 64 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। स्टेप 4, ब्रिंग डाउन द सेकेंड पीरियड नेक्स्ट, ये मीन्स के सेकेंड पेयर को हमने नीचे लेके आना है टू द रिमाइंडर के साथ टू मैक द सेकेंड डिविडेंड, ताकि हम क्या कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें। स्टेप 5 में आप देखें क्या करना है, ऐड द क्वोशिएंट, कि हमने क्वोशिएंट को डबल कर देना है। 8 प्लस 8 16। क्वोशिएंट को हम जब डबल करेंगे द ओरिजिनल डिवाइजर टू मैक इट द सेकेंड डिवाइजर। सो जो हमारा जो ओरिजिनल डिवाइजर होगा वो क्या कर लेगा, टू मैक इट द सेकेंड डिवाइजर। अब आप देखें पहले हमारा डिवाइजर था 8, बट अब हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, 16। स्टेप 6 में हमने करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द न्यू डिवाइजर इज कंटेन इन द सेकेंड डिविडेंड।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट को और यहाँ एक ऐसे एलिमेंट को लिखना है जिससे आपका ये सेकंड डिवाइजर जो सेकंड आपका वैल्यूज थी इसको कंप्लीट हम सॉल्व कर सकें। सो 162 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 324। स्टेप 7 राइट द नंबर 10 ऑब्टेन इन द डिवाइजर एज वेल एज इन द क्वेश्चन, यानी जो भी नंबर हम लेते हैं उसको हम डिवाइजर में भी लिखते हैं और क्वेश्चन में भी लिखते हैं। इसीलिए हमने देखें 162 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मीन्स के जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है वो हम डिवाइजर में भी लिखते हैं और क्वेश्चन में भी लिखते हैं। मल्टीप्लाई द सेकंड फिगर ऑफ द रूट बाय द डिवाइजर एंड दस ऑब्टेन। स्टेप 8 में हम क्या करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज 82। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, स्टेप 6 में कंप्लीट सॉल्व हो गया था। सो द क्वोशंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ये जो हमारे पास क्वोशंट होगा ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे उसका स्क्वायर रूट होगा। मीन्स के द स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज इक्वल टू 82। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज 0.25। सो 0.5 का आपने स्क्वायर लेना है और किसके इक्वल आएगा 0.25 के। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 100 को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको पता है 125 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। पावर इज अनदर वर्ड फॉर एक्सपोनेंट, पावर के लिए एक और वर्ड क्या है एक्सपोनेंट। द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 का स्क्वायर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। I, the square root of 1000 is 500. False. 80 is a perfect square. False. Any number ending in 5 has a square root ending in 5. True. स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारे पास ट्रू है। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से एंड होगा सो उसका स्क्वायर रूट भी किससे एंड होगा 5 से ही एंड होगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100। ट्रू, हम अपने टेबल में डिस्कस कर चुके हैं कि 1 से 100 तक हमारे पास जस्ट कितने परफेक्ट स्क्वायर्स थे 10 परफेक्ट स्क्वायर्स। द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, कि जो स्क्वायर रूट है 15 का वो 4 और 5 के मिड में बिटवीन 4 एंड 5 के लाई करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। अब हमें क्या करना है, ये जो जितने भी हमारे पास पार्ट्स गिवन है इन तमाम पार्ट्स के हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। पार्ट आई 3969। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप हमने कहा था कि हम पेयर्स बनाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। उसके बाद हमने क्या लेना था, हमने एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था जिसका स्क्वायर क्या करे, whose square is contained in the first period। सो हमने क्या किया है 6 6 are 36, 39 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। जो सेकंड पेयर है उसको हमने नीचे लेके आए हैं, इसकी हमारी वैल्यू क्या है 6। हमने कहा था क्वोशंट को डबल करें, सो 6 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 12। अब आपको पता है कि हमने कहा था एक ऐसे नंबर को हमने लेना है जिससे हम मल्टीप्लाई भी करें, जो हमारा डिवाइजर भी हो और क्वोशंट भी हो। सो हमने 1 2 के साथ क्या लिखा है 3 और 3। सो 123 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 369। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63। पार्ट वी डबल आई 210681। सो स्टूडेंट्स सोल्यूशन में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। 8 1 का एक पेयर है, 0 और 6 का एक पेयर है और 21 का अलग से एक पेयर है। आप देखें हमने यहाँ से 4 4 से लेके गए, 4 4 are 16। अगर हम 5 से लेके जाएं 5 5 are 25। आपको पता है कि 21 के नीचे हम 25 को नहीं लिख सकते, इसीलिए हम किससे लेके गए हैं 4 से। 4 4 are 16, 21 - 16 वी गेट 5। 0 6 जो सेकंड पेयर हम उसको नीचे लेके आए और क्वेश्चन को हमने क्या किया है 8 किया है। 4 + 4 8। अब देखें इसके 8 के साथ हमने लिखा है 5, डिवाइजर भी 5 है और क्वोशंट भी 5 है। सो 85 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करें तो आपका आंसर आ जाएगा 425। 506 में से जब 425 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81 और जो लास्ट पेयर है 81 उसको भी हम नीचे ले आएंगे। अब आप देखें हमने क्या करना था, ये जो हमारे पास क्वोशंट होता है इसको डबल करते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि 85 ही हमारे पास गिवन है, 85 में इस क्वेश्चन को 8 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। या फिर आप इसको एज इट इज लिखें 8, आप रफ वर्क में एज इट इज लिखें 8, 5 को 5 में प्लस करें 10। आपको पता है 10 जो है हम उसका 0 लिखेंगे और 1 कैरी लेके जाएंगे। अगेन 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। मीन्स कि आप जिस तरह से भी करें इसका आंसर क्या आएगा 90 ही आएगा।
अब 90 के साथ हमने लिखा है 9, मीन्स के अब हमारा डिवाइजर क्या है 9 और हमारा क्वेश्चन भी क्या होगा 9, जो डिवाइजर होता है वही क्वेश्चन। सो 909 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 9 से, तो हमारा आंसर आया है 8181। सो स्क्वायर रूट ऑफ 210681 इज इक्वल टू 459। पार्ट आई एक्स 974169। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे। 6 9 का एक पेयर है, 4 1 का एक पेयर और 9 7 का फर्स्ट पेयर है। 9 9 आर 81, 97 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। जो सेकंड पेयर है 41, हम उसको नीचे ले आए हैं। अगेन हमने यहाँ पर क्वेश्चन को डबल किया, 9 9 18 18 लिखा है। अब हमारा डिवाइजर क्या है 8 और क्वेश्चन भी क्या है 8। सो 188 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1504। 1641 माइनस 1504 वी गेट 137 और लास्ट पेयर 69 को भी हम नीचे ले आएंगे। 188 में आप 8 को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 196 और 196 के साथ आपने लिखा है, मैंने लिखा है 7, मीन्स का हम आप किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 7 से। सो 1967 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 13769। आपको पता है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, हमारे पास कंप्लीट डिवाइड होते हैं, मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 974169 इज इक्वल टू 987। Question number 4, find the positive number which when multiplied by itself gives 678976। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम इसको पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 678976 के हमने पेयर्स बना लिए हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे कंप्लीट पेयर्स बने हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 8 आर 64, 67 में से 64 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेकेंड पेयर 89 को हम नीचे ले आए। 8 + 8 16। अब इसके साथ किसको लिखा है हमने 2 को, मीन्स कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 162 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 324। 389 माइनस 324 वी गेट 65 और लास्ट पेयर जो है 76 का वो भी हमने क्या करना है नीचे ले आना है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6576। अब देखें 162 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 164, या फिर आप ऐसे कर लें, इस क्वेश्चन को डबल कर लें, 16 एज इट इज लिखें, 2 + 2 4। 1644 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 1644 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6576, जो कि कंप्लीट सॉल्व होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 678976 इज इक्वल टू 824। Question number 5, a general having formed his 15,400 soldiers into a solid square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? Question number 5 में हमारे पास हैं टोटल सोल्जर्स 15400 और 24 सोल्जर ऐसे थे जो चले गए थे छोड़कर। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास टोटल रिमेनिंग सोल्जर्स कितने हैं और फ्रंट रो में कितने सोल्जर्स होंगे। ऑफ हाउ मेनी सोल्जर्स डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट, यानी कि फर्स्ट रो में कितने सोल्जर्स हैं। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू 15400। लेफ्ट ओवर सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स ने छोड़ दिया था 24। सो रिमेनिंग सोल्जर्स हमारे पास कितने हैं 15400 माइनस 24 15376। सो रिमेनिंग सोल्जर्स हमारे पास क्या है 15376। अब हमने क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व पहले करना है। आप देखिए 76 का अलग से पेयर है, 53 का एक पेयर है और 1 हमारे पास क्या है अलग से एक नंबर। इसके साथ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि ये अपने पेयर को कंप्लीट करे। सो 1 1 इज 1, 1 में से 1 निकालेंगे, आपको पता है 0 ही आएगा, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट पेयर है 53, 1 8 द क्वोशंट, 1 + 1 2। अब 2 के साथ हमने क्या लिखा है 2, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 44। 53 माइनस 44 9, 76 को एज इट इज लिखा है। 22 देखें, अब आप स्टूडेंट्स 2 एज इट इज लिखा, इस क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 24। 24 के साथ हमने लिखा है 4, क्योंकि अब हमने क्या करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा डिवाइजर भी हो और हमारा क्वोशंट भी हो और हमारा आंसर भी कंप्लीट आ जाए। सो 244 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 976। So square root of 15376 equals to 124. Hence number of soldiers in front row is equal to 124. So students, front row में कितने soldiers होंगे 124. Number of soldiers in front row is equal to 124. Question number 6. A gardener plants an orchard with 577600 trees and arranges them so that the number of rows of trees equals the number of trees in each row.
हाउ मेनी रोज आर देयर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो टोटल ट्रीज हैं वो है 577 600। अब इसको बागीचे में इस तरह से अरेंज किया गया है कि जितने हमारे पास ट्रीज हैं उतनी ही लाइन, मीन्स कि अगर एक लाइन में 5 ट्रीज हैं तो हमारे पास टोटल लाइंस भी कितनी बनेगी, 5 ही लाइंस बनेगी। अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर, कि कितनी लाइंस बनेगी, हाउ मेनी रोज आर देयर। Solution: total number of trees is equal to 57760. We find the square root of 57760. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फाइंड करने का वही मेथड है, सबसे पहले हम पेयर्स लेंगे, पेयर्स के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 और 49, 57 माइनस 49 8, सेकेंड पेयर 76 को हम नीचे ले आए हैं, क्वेश्चन को डबल किया है तो हमारे पास आंसर है 14। 14 के साथ हमने 6 लिखा है, मीन्स कि हम 146 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 876। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया, बट हमारा जो लास्ट पेयर है वो क्या है, 0। तो 0 को हम लेके कहाँ आए, नीचे ले आए। सो 146 में जब 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 152। अब देखिए आपको पता है 0 आंसर लाने के लिए हमें कोई भी वैल्यू हो उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 1520 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 577600 इज इक्वल टू 760। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो हर रो में कितने ट्रीज होंगे, 760। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी रोज हैं, 760। Question number 7. The students in a school can be arranged in 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of students that can be in the school? Hint: find the LCM. So students इस क्वेश्चन में हमें हिंट दे दी कि हमें कहा गया कि ये जो नंबर्स आपके पास हैं 12, 15 and 18, इसका आपने क्या लेना है, LCM लेना है। Solution: सबसे पहले हम क्या लेंगे, LCM लेंगे। 2 6 are 12, 15 as it is, 2 9 are 18, 2 3 are 6, 15 as it is, 9 as it is, 3 1 is 3, 3 5 are 15, 3 3 are 9, 3 1 is 3, 5 as it is, 3 1 is 3, 1 as it is, 5 1 is 5, 1 as it is. So LCM of 12, 15 and 18 is equal to 2, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 3, multiply by 5. So LCM of 12, 15 and 18 is equal to 180. Here 2 and 3 are in pairs but 5 is not in pairs. So 180 multiplied by 5, which is equal to 900. Question number 8. 529 students stand in the assembly hall so that there are as many students in a row as there are rows in the hall. How many students are standing in each row? So question number 8 में हमें ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो, के हर रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। सोल्यूशन: टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 529। अब 529 को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, मीन्स कि इसको बाय डिवीजन मेथड इसको फाइंड करेंगे। सो 529 आपको पता है 29 का ही हमारे पास एक अलग से पेयर, और 5 इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है इसका पेयर कंप्लीट हो। 2 2 और 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 2 9 एज इट इज। 2 को 2 में ऐड किया, मीन्स के क्वेश्चन को डबल किया तो हमारे पास आंसर आया है 4। 4 के साथ हमने लिखा है 3, 43 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 129। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स बनाते हुए आप देखेंगे कि अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं, मीन्स के 2 4 6 8, तो आपके पेयर्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आपके ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, तो आपका एक ऐसा नंबर होगा लास्ट पर जो कि क्या रहेगा, सिंगल होगा। मीन्स कि जब यहाँ पर आप देखें 1 2 3 हमारे पास ऑड नंबर हैं, तो ये देखिए हमारे पास 5 जो है इसका पेयर नहीं है, ये सिंगल है। तो पेयर्स बनाते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपके पेयर्स आपने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट लेने हैं और 2 नंबर्स को एक पेयर में लेना है। All the remaining parts of question number 3 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakallah fi amanillah.